हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि सावन का महीना था और पार्वती और शंकर भगवान दोनों बैठे हुए थे अपना अपना आसन पे, और जब पार्वती थे वो झूला झूल रहे थे। पार्वती झूला झूल रहे थे और महादेव से हंस हंस के बात कर रहे थे। महादेव से कह रहे थे, महादेव जी, आखिर आपका भक्त इतना गरीब क्यों है? आपका जो भक्त है वो देखिए तो देवघर नगरी जाता है, लेकिन सही से उसका तन पे कपड़ा भी नहीं रहता है। और मेरा जो भक्त है, देखिए देवघर नगरी कितना अच्छा से जाता है। मेरा भक्त जो है बाजे गाजे के साथ जाता है। आपका जो भक्त है वो तो उसका तो खाने का भी ठिकाना नहीं। महादेव जी, आप नाम के सिर्फ भगवान हैं। आपने अपने भक्त को रक्षा नहीं करते हैं, अपने भक्त को कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि आपका भक्त जो है बिल्कुल गरीब है और मेरा भक्त सारा अमीर है। गुरु भाई बहना, भगवान हंसने लगे इस बात पे हंसने लगे और अपने पत्नी अर्धांगिनी पार्वती को थोड़ा और तेजी से झुलवा झुलाने लगे। जब और तेजी से झुलवा झुलाने लगे तो कहते हैं कि देखिए, आपका जो भक्त है वो पैदल जा रहा है जल भर के। मेरा भक्त जो है, देखिए तो कितना सुंदर से मार्शल सजा के जा रहा है। आपका भक्त सिर्फ पैदल जाता है। इतना पहाड़ी पत्थर में उनका चोट लगता होगा, और मेरा भक्त कितना बढ़िया से जाता है, क्योंकि मैंने तो अपना भक्त को खुश रखता हूँ। शंकर भगवान बोले, हाँ प्रिय, ये तो सही बात है। आपका भक्त आपको बहुत प्यार करते हैं। मेरा भक्त तो मुझे मानते ही नहीं है। लेकिन देखिए, मेरे साथ चलिए मृता भुवन में, इसके बाद बताएंगे। आप तो कैलाश पर्वत से ही देख रहे हैं सारी लीला, लेकिन मेरे साथ भक्तगण के घर चल के देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। गुरु भाई बहना, दोनों वहां से नीचे आ गए और एकदम बिल्कुल भिखारी भिखमंगनी के रूप धर लिए। माता अम्बे जो थी पार्वती, गुरु भाई बहना, अम्बे माता पार्वती की ही बोली जाती है, क्योंकि माता जो पार्वती हैं 9 रूप में बदले हुए हैं। 9 रूप में बदले हुए हैं तो उन्हीं को अम्बे भी बोली जाती है। माता शारदे भी कहते हैं, माता सरस्वती भी कहते हैं, अनेकों नाम है। उनका रूप क्षण क्षण में बदलता है। तो वो बोले, रूप धर लिए बुढ़िया के और महादेव एक भिखारी का रूप धर लिए, और एक कटोरा माता के हाथ में और एक कटोरा पिता महादेव के हाथ में। दोनों के हाथ में कटोरा और कंधे में झोली महादेव के। माता अम्बे भी एक झोली ले लिए भीख मांगने को लिए। लेकिन गुरु भाई बहना, माता अम्बे लेकर गए कि चलिए, मेरा एक भक्त है, मैं उसे बहुत सारा लक्ष्मी के रूप में धन दिया हूं, सरस्वती के रूप में ज्ञान दिया हूं, और गौरी के रूप में उसका पूरा घर भर दिया हूं। चलिए गुरु भाई बहना, राजा के द्वार पे चले गए भोलेनाथ और पार्वती। दरवाजा खटखटाए, दरबार ने
दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो सोचे कोशिश किए माता की, ये तो मेरा भक्त है, तो भला इसके घर हम पूछने से किसी को जाएंगे, क्यों नहीं अंदर चले जाएंगे। दरबार ने रोक के बोला, ए बुढ़िया रुक जाओ, आखिर किस कारण तू अंदर जा रही हो। भोलेनाथ चुपचाप साइड में खड़ी हो गए और माता पार्वती वो भी डर गए। कहने लगे मुझे इस राजा से मिलना है, बेटा राजा को बुला दो। बोले ठीक है। कहते हैं नौकर लोग के, गुरु भाई बहना नौकर लोग के बोले दरमान कि देखिए ये वृद्ध व्यक्ति हैं जो राजा को खोज रहे हैं, राजा साहब को बुला रहे हैं। वो जाकर बोले महाराज एक भिखारी हैं जो आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए, जाइए आप उनसे मिल लीजिए। राजा अपने राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। कहते हैं कि नहीं मैं वैसा भिखारी से नहीं मिलता हूं, जाओ बोल दो यदि उसके वो खाना खाने को लिए भूखा है तो बासी रोटी है, आधी आधी रोटी दे दो और चला दो दरवाजे से। दरवाजे पे खाना खाने नहीं देना, नहीं तो लोग आएगा तो देखकर भड़क जाएगा। गुरु भाई बहना माता पार्वती क्रोध में वहां से उठ कर दिए और उठ के चल दिए, क्रोध में उठकर चल दिए। चलते चलते भोलेनाथ कहते हैं देवी सुनिए, प्रिय उदास नहीं होइए, मेरा भी एक भक्त है, वो जात का धोबी है, दिन भर कपड़ा धोता है, दिन भर कपड़ा धोता है। सावन का महीना है, 1-1 रुपया पूरा भर मास जमा करता है, कभी 2 रुपया हो जाता है तो जमा भी कर देता है। सावन मास में देवघर जाने के लिए, लेकिन वो कपड़ा धोने गया है घाट पे और धोकर सुखा के तह लगा के और घर घर बांट के उसके बाद आएगा। गुरु भाई बहना महादेव उसी धोबी के द्वार पे चले गए। कहते हैं माता पार्वती महादेव जी क्या आप धोबी के द्वार पे भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना महादेव पिता महादेव कहते हैं हे देवी हे प्रिय, आप ये कैसा बातें बोलते हैं, क्या आपको बोलने में कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। अरे धोबी जात का है, उसका भी जन्म मैंने ही दिया है, उसका भी सृष्टि मैंने ही रचाया है, तो भला उसका द्वार पे भोजन करने में क्या दिक्कत। ऐसी कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना वो चले गए धोबी के द्वार पर। धोबी अंदर में थी, उनका बच्चा खेल रहा था बाहर में। बच्चा से बोले बेटा जाकर अपने माता के बोलो कि एक भिखारी आए हैं, वो भूखे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। बेचारी धोबिन थी, भोजन बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, दौड़ के आई, देखी बाबा क्या बात है, बिटिया हम भूखे हैं प्यासे हैं। धोबिन जो थी दौड़ के झट से पानी दी, बाबा चरण धो लीजिए, बाबा शरबत बना देते हैं पानी पी लीजिए। लेकिन बाबा मैं जात का धोबन हूँ, धोबन तो जरूर हूँ बाबा, घर घर का कपड़ा मैं जरूर धोती हूँ, लेकिन प्रतिदिन स्नान करके भगवान भोलेनाथ का पूजा करता हूँ। मेरा जो भोलेनाथ मतवाला है, सर्वहारी है, सबको एक नजरिया देखते हैं। धोबन में जरूर हूं लेकिन कोई अशुद्ध काम नहीं करती, मैं मांसाहारी भोजन नहीं करती हूँ बाबा, कोई तामसी भोजन नहीं करती हूँ, क्योंकि सावन मास है। गुरु भाई बहना भोलेनाथ महादेव मैया पार्वती हंसकर बोले अरे धोबन है तो क्या, तेरा शरीर में जान नहीं,
क्या तू पृथ्वी पर नहीं चल रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। धोबन ने झट से शरबत बना दी, गुड़ घोर के और शरबत बना दी। भोलेनाथ ने शरबत पी लिए उसके दरबार पे, और शरबत पीकर और माता पार्वती भी शरबत पी लिए और बैठ गए। उसके पति शाम के समय में आए, दो मेहमान को बैठे देखकर बड़े खुशी मिला कि अरे मेरे घर दो मेहमान आए हैं। दोनों को चरण छूकर और कहते हैं कि महाराज आपका घर कहाँ है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बेटा रमता जोगी बहता पानी का कोई घर द्वार नहीं। मैं एक भिखारी हूँ, मेरा पत्नी भिखारी है। मैं तो दिन भर भीछा मांगता हूँ, लेकिन आज मुझे 7 दिनों से किसी ने एक अन्न भी भीछा नहीं दिया। क्या करूं? तुम्हारे दरवाजे पे आया हूं तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे शरबत पिलाई है। आस लगाए बैठा हूं कि कब भोजन बनाती है। गुरु भाई बहना, ज्यादा वृद्ध देखकर धोबी ने क्या किया कि एक ग्वाले के घर गया। ग्वाले के घर जाकर ग्वालिन से बोला, ग्वालिन चाची मुझे दूध और दही दे दो। मेरे द्वार पे 2 मेहमान आए हैं, उनका एक भी मुख में दांत नहीं, पूरा बाल पका हुआ है, उनका जो मांस से हिलता है, हड्डियों में ताकत नहीं, चलने का दम नहीं। मेरे घर आए हैं, दूध और दही में उन्हें भोजन करा देंगे। ग्वालिन ने उन्हें दूध और दही दे दिया। वो धोबी जो थे दूध और दही लाकर और भोलेनाथ को कहते हैं, बाबा क्या आप दूध में खाएंगे या दही में? भोलेनाथ कहते हैं, बेटा जैसी इच्छा हो, वो दोगे, जो दोगे वही खा लेंगे। गुरु भाई बहना, सुबह के लिए इन्होंने क्या किया कि दही रख दिया और शाम में दूध रोटी दोनों का भोजन दे दिया। दोनों मिलकर भोजन किए और एक सिर्फ झोपड़ी था, झोपड़ी में ही बेचारा धोबी रहता था और अपना गुजर बसर करता था। रात में भोजन करा के और सोया और बोला कि बाबा थोड़ा खीसा कहानी कहिए, क्योंकि सावन का महीना में लोग बहुत कहानियां सुनते हैं, तो आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत कहानियां आता होगा। भोलेनाथ कहने लगे कि देखो पुत्र, मुझे कहानियां नहीं आता, क्योंकि मैं तो किसी के पास बैठता ही नहीं हूँ। मैं तो पूरा दिन भीख मांगता हूँ और भोजन करता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो सावन मास में भगवान भोलेनाथ का पूजा करता है, जो जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है और तामसी भोजन नहीं करता है, उसका भगवान जीवन सुखी रखते हैं। और जो स्त्री होती है उसको सुहाग अमर हो जाती है और पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र भी अमर हो जाता है। पुरुष भी हैं, उनके लंबे आयु होते हैं और कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। इन्होंने बोला, बाबा मैं क्या कहूँ, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं प्रतिदिन कपड़ा धोता हूँ, लेकिन आपसे भला क्या छुपाना, आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, भला मेरा धन थोड़ी ना ले लेंगे। बाबा मेरे पास एक डब्बे है, उस डब्बे में गुल्लक मान के और उस डब्बे में मैं 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया भी डाल देता हूँ और पूरी साल जमा करता हूँ देवघर जाने के लिए। बाबा मैं दोनों पति पत्नी देवघर जाता हूँ, अपने बच्चे को किसी पे छोड़ देता हूँ और देवघर जाता हूँ। देवघर जाकर और जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को आता हूँ। प्रति साल मैं अपने स्नेह से, लगन से भगवान के जल चढ़ाता हूँ। गुरु भाई बहना, बातें करते करते धोबी और धोबन सो गए, भोलेनाथ भी सो गए और उनकी पत्नी भी सो गई, पार्वती, सब कोई सो गए, बच्चे सो गए। भोलेनाथ ने इशारा किए अपने पार्वती को कि देवी यहाँ से चलिए। भोलेनाथ ने वहां से चले गए और जाकर थोड़ी दूर पे पार्वती कहते हैं, महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ। कहते हैं कि देवी क्या प्रिय, क्यों आप दुखी हैं, बताइए। पार्वती कहते हैं, महाराज आपको नहीं पता, मेरा भक्त अमीर था, राजा था,
कोई स्वागत नहीं किया। आपका भक्त सिर्फ एक झोपड़ी में रह रहा था, उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे भोजन कराया, आपको भी भोजन कराया, कितना प्रेम से। पूरा साल एक एक 2-2 रुपया चक्कर के जमा करता है, देवघर जाता है, पैदल जाता है। हमें तो आश्चर्य हुआ महाराज, आपका भक्त गरीब नहीं, आपका भक्त जो है वो राजा है। दिल का राजा होता है वही राजा होता है, धन का राजा होता है वो राजा नहीं होता। महाराज, उस राजा को घमंड मुझे तोड़ना है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आपका दिया हुआ धन है, हम कुछ नहीं कहते हैं। देवी क्या किए कि दरिद्रा को बोले कि हे दरिद्रा बहन, तू उस राजा के घर प्रवेश कर जाओ और प्रवेश करके और उसका धन को नष्ट कर दो। गुरु भाई बहना, दरिद्रा बहन बोली, बहन उसका घर कैसे प्रवेश करूं? कहते हैं कि बहन मैं उसका घर झगड़ा लगा देंगे, सारा परिवार झगड़ा करेगा, उसी सहारे तू प्रवेश कर जाना। कोई कहेंगे मांस मजीरा हम खाएंगे सावन मास में, कोई कहेंगे हम तामसी हर प्रकार के भोजन करेंगे, और वही में झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल राजा रानी में भी झगड़ा हो जाएगा, उसको बेटे बहू में झगड़ा हो जाएगा, उसके दास दासियों में झगड़ा हो जाएगा, तू घुस जाना। गुरु भाई बहना, माता अम्बे उसके घर में घुस के सारा परिवार को झगड़ा लगा दिए। उसी सहारे दरिद्रा ढूक गया, अदरिद्रा ढूक के उसका धन संपत्ति धीरे धीरे तहस होने लगा। माता पार्वती इस धोबी पे दया किए, धोबी का घर में धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुना आमदनी होने लगा। बेचारा का कपड़ा धोते धोते थक जाता था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता, इतना कपड़ा आने लगा। उन्हें लगा कि चलो मेरे घर तो थोड़ा सा धन आने लगा है। साल 2 साल होते होते गुरु भाई बहना, राजा का धन नष्ट हो गया और धोबी एक अमीर आदमी बन गया। गुरु भाई बहना, जब धोबी अमीर आदमी बन गया और वो राजा तो जो था वो रंक बन गया, तो महादेव कहते हैं कि देखिए वो रंक बन गया, अब चलिए उसके द्वार पे। अब वो क्या कहता है? गुरु भाई बहना, महादेव और पार्वती एक बूढ़ा एक बूढ़ी के रूप धारण करके फिर से राजा के द्वार पर गए। जब राजा के द्वार पर गए तो रानी एक भिखारिन की तरह थी। रानी भिखारिन की तरह थी, कहती कि आप क्या कुछ कहते हैं, क्या कोई जरूरत है? माता पार्वती कहते हैं, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, क्या मुझे इस द्वार से भिक्षा मिलेगा? रानी बोली, हाँ हाँ बैठिए, भिक्षा लेकर आते हैं। मैं भी एक राजा था, रानी थे तो दान दिया करते थे, बहुत सारा दान, लेकिन मैं तो आज गरीब हो गया हूँ, तो थोड़ा सा हम दान करेंगे। माता पार्वती और भोलेनाथ अपना रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे द्वार से आधी आधी रोटी बासी मिला था, और वही मैं हूँ आज कि तू अन्न दान करने को लिए तैयार है, क्योंकि तेरे पास धन था तो बासी रोटी दी थी, आज धन नहीं है तो अन्न दे रही हो। तुम्हारे दरबार से अन्न नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं, बताने आए थे। गुरु भाई बहना, रानी चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन भोलेनाथ नहीं सुने। भोलेनाथ फिर से उसी धोबी के पास गए। धोबी ने देखी, झट से पहचान गई कि अरे ये तो वही है जो मेरे द्वार पे उस दिन आए थे 2 साल पहले। चरण में लिपट के पैर धोई और कहती, बाबा आपका चरण जो है, लक्ष्मी आपका चरण से मेरे द्वार में आया है। मेरा घर धीरे धीरे देखिए धन धान से भरा हुआ है, और जब से आप मेरे दरवाजे से गए हैं मेरा कोई कमी नहीं। हे महाराज, आप मेरे द्वार पर ही रह जाइए, माता पिता समझ के आपको सेवा करेंगे, आपको प्रतिदिन कपड़ा धोएंगे, भोजन देंगे समय समय से, आप जो कहेंगे वो सुनेंगे, आप मेरे द्वार से मत जाइए। बड़े जिद करके धोबी ने रोक ली। धोबी आए तो उन्होंने भी बड़े स्वागत किए और बोले, महाराज मेरे द्वार पर रह जाइए,
लेकिन गुरु भाई बहना भगवान कहाँ रहने वाले। जब धोबी ने जिद किए तो भोलेनाथ अपना रूप दिखा दिए। माता पार्वती एक लक्ष्मी का रूप धारण कर लिए। भोलेनाथ अपना रूप पूरा विषैला रूप में आ गए। बड़े बड़े जटा, गले में नाग, कमर में मिर्गा छाला, हाथ में त्रिशूल डमरू, पाँव में खड़ाऊ, कान में कुंडल, लीलार पे दूज का चांद। गुरु भाई बहना धोबी और धोबी दोनों दंग रह गए देखते देखते। माफी मांगे कि भगवान भोलेनाथ, यदि मुझसे गलती हो गया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पता नहीं अनजाने में कुछ ऐसा गलत कर दिया होगा महाराज, लेकिन मेरा गलती को क्षमा कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं यदि तूने गलती करता तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आता। मैंने तुम्हारे सामने एक भिखारी के रूप में परीक्षा लेने आया था। तूने परीक्षा में सफल हो गया। तेरा हर कुछ यहाँ घर में भरा रहेगा और तुम अच्छे पुरुष साबित कर दिया। अच्छा मेरा भक्त है, क्योंकि करोड़ों में 5 भक्त होते हैं जो सच्चे स्नेह से और विश्वास से लगन से मेरा पूजा पाठ करते हैं। तूने उसमें से ही एक है। गुरु भाई बहना धोबी और धोबी दोनों भोजन के लिए बहुत बाबा को परेशान किए, लेकिन बाबा ने कोई भोजन नहीं किए। आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती बोले महाराज धन का पूजा वही करते हैं जो धनवान होते हैं, लेकिन तन का पूजा वही करते हैं जिसमें ज्ञान होता है। महाराज वो धोबी में बहुत ज्ञान था, वो ज्ञानी था, इसलिए पूजा किया और हम लोग को आदर किया। महाराज आज से मैं गलती मानता हूँ। तो गुरु भाई बहना माता पार्वती हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगे। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी कथा कहानी डालती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।